कोरोना पर पीएम मोदी ने एक बार फिर डॉक्टर्स से बात की और जहां बीमारी वहीं इलाज का मंत्र दिया। यूं तो पीएम मोदी की ये बातचीत वाराणसी के डॉक्टर्स के साथ हुई, लेकिन कोरोना की लड़ाई में आज का उनका मंत्र देश भर के लिए था। बातचीत में पीएम ने ब्लैक फंगस को नई चुनौती करार दिया, साथ ही इससे निपटने के निर्देश भी दिए। देश में कोरोना से उपजे हालात की समीक्षा में जुटे पीएम मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद किया। इस संवाद में सबसे पहले पीएम मोदी ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। इस संवाद में पीएम मोदी ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के काम की सराहना की और सभी को शहर के साथ ग्रामीण इलाकों पर भी ध्यान देने को कहा। अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। इस दौरान पीएम मोदी ने डॉक्टरों को इस लड़ाई के लिए नया मंत्र भी दिया। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। यहाँ पीएम मोदी ने ब्लैक फंगस के संक्रमण का जिक्र किया और इसे चुनौती बताते हुए इससे निपटने के निर्देश दिए। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। इस चर्चा में पीएम मोदी ने एक बार फिर कोरोना को अदृश्य दुश्मन कहा और इस महामारी से बच्चों को बचाने पर जोर दिया। हमारी लड़ाई एक अदृश्य और रूप बदलने वाले एक दूरत किस्म के दुश्मन के खिलाफ है। इस लड़ाई में हमें कोरोना से अपने बच्चों को भी बचाकर रखना है। संवाद में पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन को सामूहिक जिम्मेदारी बताने की अपील भी की। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। कोरोना की ये लड़ाई लंबी है और इससे सामूहिक कोशिश से ही सफलतापूर्वक लड़ा जा सकता है। यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। इससे पहले भी पीएम देश भर के डॉक्टरों से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पीएम ने डॉक्टरों से लड़ाई के अनुभव जानकर उन्हें जरूरी निर्देश भी दिए थे। शुक्रवार को भी पीएम मोदी ने कोरोना की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों को नए मंत्र के साथ आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। ब्लैक फंगस को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत कोरोना के साथ ही ब्लैक फंगस का भी इलाज होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल समेत 20 अस्पताल भी अधिकृत किए गए हैं। फंगस के राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है। चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमत किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। साथ ही डोर टू डोर जो सर्वे कर रही है हमारी टीमें, उनको भी कहा गया है कि जो ब्लैक फंगस का सिम्टोमेटिक केस नजर आए तो तत्काल उसको अस्पतालों में रिपोर्ट करवाएं। निजी चिकित्सालयों में इसकी रेट लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है, उससे अधिक वो लोग पैसा वसूल नहीं कर सकते। एसएमएस हॉस्पिटल में अलग से एक विंग बनाई गई है और पूरे राजस्थान में जहां पर ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, ऑफ्थोमोलॉजिस्ट हैं
और जो संसाधन हैं उन संसाधनों को देखते हुए 9 सरकारी जो हमारे अस्पताल है और 11 प्राइवेट, उनको हमने अनुमति किया है अभी इस बीमारी के इलाज के लिए। अब लगभग 2000 फाइल उन्होंने दिए हैं, लेकिन भारत सरकार से हम बराबर ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि जितने हमारे मरीज हैं उनकी संख्या के अनुपात में हमें ब्लैक फंगस की भी दवाई पर्याप्त मात्रा में राजस्थान को दें, ताकि हम अपने लोगों को इस गंभीर बीमारी से निजात दिला सकें, उनका ट्रीटमेंट टाइमली कर सकें। राजस्थान में जयपुर के बाद कोटा में ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। कोटा मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाकर इलाज भी शुरू कर दिया गया, लेकिन इसके खौफ के बाद डॉक्टर भी इसकी रफ्तार को लेकर चिंतित हैं। प्रदेश भर के साथ कोटा में भी ब्लैक फंगस के रोगियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में बाकायदा वार्ड भी स्थापित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस की कोरोना मरीजों में इतनी दहशत हो गई है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे लोग अपनी आंखों को चेक करवाने के लिए लगातार आ रहे हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं है। कमजोर लोग होते हैं जो लगातार किसी ऐसी बीमारी से होते हैं जो कि बॉडी के डिफेंस को बहुत कमजोर कर देती है, जिनको स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, उनको होती है और नाक से शुरू होकर के आंख को अफेक्ट करते हुए ब्रेन तक चली जाती है। लेकिन अभी जो चौंकाने वाली बात है, पहली तो यह है कि एक लोगों के अंदर एक ऐसा डर बन गया है कि जिस किसी को भी, जैसे कि ये जो अभी मैं जिनको देख रहा था लेडी को, तो उनको सितंबर में कोरोना हुआ था, लेकिन उनको भी इस बात का इतना खौफ है कि वो आज ये 7 या 8 महीने के बाद में ब्लैक फंगस के बारे में अपने डाउट क्लियर करने के लिए आए। मरीज डरे हुए हैं तो डॉक्टर भी ब्लैक फंगस के बढ़ते केस को लेकर असमंजस के हालत में हैं। खास बात यह है कि वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों में ये संख्या ज्यादा दिख रही है, तो क्या इसके पीछे कुछ खास वजह तो नहीं? डॉक्टर्स के बीच में चल रहा है और एक बात सबको लग रही है कि हर एक केस को क्यों, जिसको भी वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी उसे फंगस क्यों हो रहा है, और इसको लेकर के एक सोच ये बन रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, जो कि नॉर्मली मेडिकल के बजाय इस बार कोरोना के समय इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज हुआ है, और जिसमें स्टरलाइजेशन के इतने एहतियात नहीं रखे जाते हैं जितना कि मेडिकल ऑक्सीजन के लिए रखे जाते हैं, तो कहीं वो वजह तो नहीं है। सामान्य तौर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित होने के साथ कोरोना की चपेट में आने से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। इसके कई कारण हैं, इम्यूनिटी लो होना, स्टेरॉइड पे होना, लिम्फोपीनिया होना, ल्यूकोपीनिया होना, तो ये सब मिला करके ये लोग ससेप्टेबल होते हैं इस संक्रमण के, और इसमें जो मेन खतरा है वो नज़र जाने का और डिसफिगरमेंट का होता है। इसलिए इसमें जल्द ही डॉक्टर को दिखाने की और मैनेजमेंट प्लान करने की ज़रूरत है। हालांकि कोटा मेडिकल कॉलेज ने बाकायदा चिकित्सकों की एक टीम गठित कर एमबीएस अस्पताल में वार्ड भी संचालित कर दिया है और रोगियों का इलाज भी किया जा रहा है। साथ ही ऑपरेशन के लिए भी विशेषज्ञों की टीम तैनात कर दी गई है। कोटा में फिलहाल 40 से 50 ब्लैक फंगस के रोगी सामने आए हैं, जिसमें निजी अस्पतालों के रोगी भी शामिल हैं। शाकिर अली, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कोटा। और अब बात कल होने वाले मंत्रिपरिषद की बैठक की। इसमें लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। फिलहाल प्रदेश में 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन है। कल 22 मई को मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में संक्रमण की स्थिति पर मंथन होगा। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को मंजूरी मिल सकती है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कल दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होगी। कैबिनेट सचिवालय ने सभी मंत्रियों को सूचना जारी कर दी है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कोरोना पर ही मंथन होगा। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, आइए बताते हैं। कोरोना के संकट काल में फ्रंटलाइन वर्कर्स ने बिना जान की परवाह किए सेवा की मिसाल कायम की है। कोरोना काल के इन कर्मवीरों की हिफाजत के लिए सीकर पुलिस ने बड़ी पहल की।
वर्दी वाले वॉरियर्स को सौगात। जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो हर वक्त अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करते हैं, दूसरों की रक्षा के लिए खतरा उठाते हैं, अब उनको भी इलाज की सुविधा मिलेगी। जी हां, ये नई पहल सीकर पुलिस ने की है और पुलिस लाइन में कोरोना के शिकार अपने साथियों के लिए विशेष इंतजाम किए हैं ताकि उन्हें तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके। आमतौर पर पुलिस की गाड़ियां हैं, या आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पुलिस का वज्र है और इसके जस्ट दूसरी साइड में जो दूसरी गाड़ी है पुलिस की, ये जो गाड़ियां हैं ये आमतौर पर अपराधियों से निपटने के लिए, अपराधियों पर जो अंकुश लगाने के लिए इनको काम में लिया जाता है। इतना ही नहीं, पुलिस विभाग ने अपने कोरोना वॉरियर्स के लिए पुलिस लाइन में अलग से कोविड वार्ड बनाया है। इसमें तमाम वो सुविधाएं मौजूद हैं जो कोविड अस्पताल में होती है। लेकिन फिलहाल ये जो गाड़ियां हैं ये कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए काम में ली जाएंगी। इस कोविड अस्पताल में 11 बेड की व्यवस्था है और हर बेड पर ऑक्सीजन का इंतजाम भी किया गया है। सीकर के एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने इसकी शुरुआत की। कितने बेड का कोविड सेंटर है? ये जो कोविड केयर सेंटर है 11 बेड्स का है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसे 20 बेड तक बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह अवेलेबल है। फिलहाल हमने शुरू किया है। इसके अलावा 2 एम्बुलेंस हमने हमारे ही जो व्हीकल्स हैं उनको कन्वर्ट किया है, उसमें छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करके 2 एम्बुलेंस हमने बनाई हैं ताकि हमारा पुलिसकर्मी या उसके परिवार का कोई व्यक्ति अगर कहीं पर भी उसे लगे कि हमें एम्बुलेंस की आवश्यकता है या उसे लगे कि हमें आइसोलेशन के लिए कोई जगह की आवश्यकता है तो हम इन दोनों चीज़ों को उपलब्ध करा सकते हैं उसे। हमारे पास में जो 2 एम्बुलेंस है पूरे जिले में कहीं भी आवश्यकता होगी पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो बिल्डिंग है इसमें अलग से पुलिस के लिए विशेष तौर पर एक कोविड सेंटर बनाया गया है, तो इसका अभी शुरुआत कर दी गई है। और सीकर जिले में जो भी कोरोना वायरस से पुलिसकर्मी संक्रमित होंगे उनको यहीं पर रखा जाएगा और ये दोनों एम्बुलेंस उनको लाने ले जाने के काम आएगी। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर। और अब टॉप 10 क्राइम। बाड़मेर में महिला ने 2 बच्चों के साथ टांके में कूदकर जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। कोटा में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पोखरण के दर्जियों की ढाणी में